दोस्तों, आज से हम ऑटोकैड लर्निंग की क्लासेस शुरू करेंगे और आज ये हमारा पहला लेसन होगा। आज से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे ऑटोकैड सीख सकते हैं। अगर आप ऑटोकैड सीखना चाहते हैं घर बैठे बिना किसी इंस्टीट्यूट में जाए हुए, तो आप इस वीडियो को देखते रहें। ये पहला लेसन है। आज से मैं आपको ऑटोकैड के बारे में बताता हूँ कैसे आप ऑटोकैड सीख सकते हैं। सबसे पहले आपके पीसी के अंदर ऑटोकैड इंस्टॉल होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा वर्जन हो, 10 हो, 11, 12, 20, 21, जो भी हो। आप कोई सा भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप बेसिक से शुरू करें। तो आप पहले कोई छोटा वर्जन इंस्टॉल करें जिसमें आपको काम करने में आसानी हो। जैसे मैं आपको 10 पे सिखाऊंगा। अभी मेरे पास देखिए यहाँ पे 18 भी है, फिर भी मैं आपको 10 पे सिखाता हूँ कैसे है। मैं ऑटोकैड 2010 मैंने ओपन कर लिया। तो आपके सामने इस तरीके से एक पेज खुल के आएगा। पहले इस यूसीएस को हम साइड में लगा देते हैं। ये पेज आपका किसी भी तरीके से हो सकता है, वाइट भी हो सकता है या फिर ऐसे ब्लैक ब्लैक भी हो सकता है। ये आपका इस तरीके से ब्लैक भी हो सकता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके व्यू के ऊपर है कि आपको वाइट डिस्प्ले पे अच्छा लगता है काम करना या ब्लैक पे, जो भी है। तो चलो हम ब्लैक पे काम करते हैं। तो मैं सबसे पहले आज आपको इस टूल के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है ड्रॉ। ये ड्रॉ टूल है। पूरा टूल जो है हमारा ड्रॉ। ड्रॉ के अंदर ये लाइन वगैरह ये सारी कमांडें आती हैं। ये देखिए ड्रॉ। तो हम इसे फिर से साइड में लगा देते हैं। सबसे पहले हमारी जो बेसिक कमांड है वो है लाइन कमांड। लाइन कमांड के थ्रू ही हमारा काम होता है। सारी ऑटोकैड में हमें लाइन कमांड की हर जगह पे जरूरत पड़ती है। तो वो मैं आपको सिखाता हूँ। अगर आप सबसे पहले जब एल टाइप करेंगे तो नीचे देखिए कमांड बॉक्स में एल आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको फिर इसके बाद एंटर करना है। आप एंटर दबाएं या फिर दबाएं स्पेस बटन। मैं आपको बताता हूँ कि ऑटोकैड में स्पेस बटन एंटर का काम करता है। और आप जब ऑटोकैड पे काम करेंगे प्रोफेशनली तो स्पेस बटन को ही बार बार यूज करेंगे। इसमें स्पेस बटन स्पेस का काम नहीं करता, ऑटोकैड एंटर का काम करता है। देखिए मैंने स्पेस बटन दबाया तो ये एंटर हो गया। अब ये नीचे आ रहा है लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो हमें कोई फर्स्ट पॉइंट देना है ऐसे। अब ये लाइन हमारी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी भाग रही है। हम चाहते हैं कि ये सीधी जाए। तो सीधी जाने के लिए हमें नीचे से यहाँ से ये स्नैप, ग्रिड, ऑर्थो, पोलर, ओ स्नैप, ओ ट्रैक, ड्यूसीएस, डाइन, लाइट वेट और ओपी, ये सब जितने भी कमांड हैं इनमें से हमें ऑर्थो ऑन करना है। ऑर्थो आप ऐसे भी ऑन कर सकते हैं या फिर आप F8 दबा के भी ऑन कर सकते हैं। F8 शॉर्ट कमांड है इसकी, जिससे आप ऑर्थो ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो मैंने F8 दबाया तो होंगी। अब मेरे को लाइन खींचनी है एक 10 मीटर की। यहाँ पे हम अभी हमारी जो ड्राइंग है वो किस यूनिट में सेव है हमें ये भी चेक करनी है। अगर हमारी फिट में सेव है तो हमें उसे एमएम में करना होगा, तभी हम मीटर में दे पाएंगे ड्राइंग को। तो हमें क्या करना है, हमें पहले यूनिट चेक करनी है। आपको यूनिट के लिए UN कमांड देनी है, UN, फिर एंटर दबा देना है। तो हमारी हमारी यूनिट आ जाएगी, ड्राइंग यूनिट्स। ये सब ऐसे ही रहने देना है। हमें यहाँ देखना है, ये देखिए हमारी जो ड्राइंग है वो मिलीमीटर्स में है यहाँ पे। तो हमें मिलीमीटर्स में ही काम करना होगा अभी। तो जैसे मुझे 10 मीटर लेना है तो मैंने लाइन कमांड ले ली, पॉइंट दे दिया एक, और हमने सीधी ऐसे, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे तो ऐसे ले जाओगे, वर्टिकल खींचे नीचे ले जाओगे। तो मैं हॉरिजॉन्टल कहता हूँ। और यहाँ पे मेरे को लिखना 10,000, क्योंकि एमएम में है ना। ये देखिए 10,000 लिखने पे ये मेरी 10 मीटर आ गई लाइन। अभी लाइन 10 मीटर है नहीं है, इसको कैसे चेक करेंगे हम। इसके लिए हमें डायमेंशन में जाके डायमेंशन लेनी पड़ेगी इसकी। डायमेंशन ये रही हमारी ऊपर। यहाँ से हमें लीनियर लेनी है, लीनियर। लीनियर कमांड है, ये डायमेंशन नापने के लिए होती है। ये देखिए मैंने यहाँ से लीनियर ले ली। एक पॉइंट ये पकड़ा और एक पॉइंट ये पकड़ा। तो यहाँ से हमारी डायमेंशन आ गई। अब मैं ऐसे देखता हूँ, ये बहुत ही छोटी आ रही है। तो मैं इसे अभी बड़ी कर देता हूँ। ये कैसे बड़ी करनी है और इस पे कैसे काम करना है ये मैं आपको डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में जाके सिखा दूंगा।
अगली क्लास में। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ बेसिक बेसिक सिखा देता हूँ। अरे यार, ये देखिए, ये आ गई मेरी 10 मीटर। ठीक है, तो इसके बाद जैसे कि अब हम अगली कमांड है, आप लाइन कमांड अगर देख गए होंगे। अगर हाँ, ये भी बताता हूँ आपको लाइन को कैसे एंगल पे लेना होता है। जैसे कि मेरे को ये लाइन है मेरी एक सीधी खींची हुई। अब मुझे इसे एंगल पे करना है, तो एंगल पे कैसे करने के लिए हमें रोटेट कमांड लेनी होगी। रोटेट कमांड हमें मिलेगी हमारे रोटेट कमांड हमें यहाँ पे ढूंढनी है हमारी। ये रही रोटेट कमांड। मॉडिफाई में आपको रोटेट कमांड मिल जाएगी। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है हमारे रोटेट कमांड की आर ओ एंटर करेंगे। जैसे नीचे आर ओ आ गया है मेरा, ये देखिए आर ओ आ गया है यहाँ पे। इसे एंटर करूंगा और सिलेक्ट किया हमने अपने ऑब्जेक्ट को, लाइन को, और इसका पॉइंट पकड़ लेंगे। यहाँ से नीचे दिखाता रहता है बेस पॉइंट पकड़े या नहीं पकड़े। क्लिक किया। अब मेरे को क्या करना है, अभी रोटेट करना है 30 डिग्री पे। तो मेरे को 30 डिग्री पे ऐसे करके एंटर मार दूंगा। ये देखिए 30 डिग्री पे हो गया। और अगर मेरे को इसे -30 पे करना है, रोटेट कमांड ली, सिलेक्ट किया, यहाँ से पॉइंट पकड़ा और माइनस दबा के 30 कर दिया। ये हमारा -30 पे आ गया। तो बहुत ही आसान है ऑटोकैड सीखना, इतना कठिन नहीं है। आप चाहे तो घर बैठे सीख सकते हैं, बस हमारी वीडियोस को ध्यान से देखते रहें। आप वीडियो को इसको सेव कर लें और बार बार देखें। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा या फिर कुछ आपका कोई सवाल है तो आप मेरे पास कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं अगली वीडियो में आपको इसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। इसके बाद हम चलते हैं अगली कमांड पे। इसके बाद है हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन का काम क्या होता है, जब हम आप बड़ी ड्राइंग बनाते हैं तो हमें सारी ड्राइंग को एक लेवल में करने के लिए कंस्ट्रक्शन लाइन लेनी पड़ती है। कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए हमें क्या करना है, ऐसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींच देंगे। इसमें क्या होता है, इस लाइन का कोई पॉइंट ही नहीं मिलेगा आपको। आप कितनी भी ड्राइंग छोटी करते रहें, ये लाइन पूरी रहेगी। इसका आगे यूज कहाँ होता है वो मैं आपको अब बता दूंगा। इसकी शॉर्ट फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। इसकी शॉर्ट फॉर्म है एक्सएल। एक्सएल लेंगे तो आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन आ जाएगी। मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। एक्स दबाना है, फिर एल दबाना है, फिर स्पेस वाला बटन, और आप पॉइंट पकड़ेंगे कहीं भी और ऐसे खींच देंगे और क्लिक कर देंगे तो हमारी एक्सएल आ जाएगी। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बार बार ड्राइंग को इधर उधर कैसे कर पा रहा हूँ। तो हमारे जो माउस में व्हील होता है, व्हील व्हील को अगर आप दबाएंगे, एक उंगली से घुमाएंगे नहीं, दबाएंगे, दबा के फिर माउस को इधर उधर करेंगे तो आप ड्राइंग को इधर उधर कर सकते हैं। व्हील को अगर घुमाएंगे तो ऐसे ड्राइंग जूम होगी आपकी। इसके लिए आपको व्हील को दबाना होता है। व्हील कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा शायद कि व्हील दबता भी है। उन उन्हें सिर्फ इतना पता है कि व्हील घूमता है। तो मैं आपको बता दूं, व्हील को आप दबा के तब ये आपकी ड्राइंग काम करेगी। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको ऑटोकैड पे काम करने के लिए कीबोर्ड और माउस चाहिए ही चाहिए। आप माउस इस पे काम नहीं कर सकते कि लैपटॉप ले लिया और बिना माउस के लगे हुए हैं, तो ऐसे काम नहीं कर पाएंगे आप। इसके बाद है हमारी अगली लाइन पोलीजन। पोलीजन में क्या होता है, पोलीजन में आप देख भी पा रहे होंगे कि पोलीजन के अंदर आप एक सर्कल बना सकते हैं जिसकी 4-5 भुजाएं हों। वो कैसे, जैसे कि मेरे को पोलीजन कमांड ले ली मैंने, ये ले ली। इसके बाद अब मुझे बनाना है 4 भुजाओं का, जिसकी 4 साइड हो, एक सर्कल टाइप। तो क्या करना है मेरे को, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब मैं 4 एंटर करूंगा और इसके एड्ज देने हैं, ई दबाना, एड्ज। ये देखिए, ये 4 वाला आ गया। ये तो रेक्टेंगल बन गया। अब मेरे को चाहिए 8 वाला। तो यहाँ किया, 8 एंटर किया, पॉइंट पकड़ा और ई दबाया। ये देखिए, अभी दोबारा से दिखाता हूँ। ये लिया, पॉइंट पकड़ा, 8 एंटर किया और ई दबाया। ये देखिए, 8 भुजाओं वाला हमारा सर्कल आ गया जिसके 8 एड्स हैं। ठीक है।
ये कमांड मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार और कैसे करनी होती है। हमें यहाँ से एड्स कमांड लेनी है, ये नहीं पॉलीजन देना है हमें, पॉलीजन। और यहाँ से हमें ये नंबर पूछा कितनी साइड चाहिए, हमें चाहिए 5, तो 5 पे इंटर कर दिया। अब करना ई पे एंटर, एड्जन है ना ई, तो ई पे एंटर कर दिया। अब देखिए मेरी 5 वाली आ गई। तो इस तरीके से आप इसे बना ले सकते हैं। इसका यूज कहाँ होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हम इतनी ड्राइंग जो बना रहे हैं वो उसको हमें सेव रखना है किसी कहीं भी। तो मैं बता देता हूँ आपको, पहले आपको ड्राइंग खोलते ही सेव पे कर लेना है, कहीं पे कंट्रोल एस दबाएंगे तो आपको सेव के लिए पूछेगा कहाँ सेव करना है। हम इसे अभी नाम के लिए डेस्कटॉप पे कर लेते हैं, और इसको नाम दे देते हैं लेसन 1। लेसन 1 के नाम से हमने इसे सेव कर दिया। और काम करते करते आपको बीच बीच में ड्राइंग जरूर सेव करनी है, कंट्रोल एस दबाते रहना है, वरना ऐसा होगा लाइट चली जाएगी या फिर कैसे लाइट के फ्लक्चुएशन से कंप्यूटर हो जाएगा बंद और ड्राइंग जाएगी उड़, मेहनत जाएगी सारी बेकार। तो वो हमें नहीं करना है, हमें अपनी ड्राइंग को बचा के रखना है, तो हमें बार बार सेव करते रहना है उसे। इसके बाद हमें हमारे कमांड आती है ये रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का आपने सबको ने नाम ही सुना होगा। तो रेक्टेंगल लेना है हमें, तो रेक्टेंगल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ऐसे रेक्टेंगल बन जाएगा हमारा, रेक्टेंगल कमांड है। अगर हमें इसमें साइज देना है तो वो कैसे देना है, हमें रेक्टेंगल कमांड लेनी है ऐसे, और अभी हमें ऐसे सिलेक्ट करके फिर हमें छोड़ देना है। हमें देना है शिफ्ट के साथ @ दबाना है। अब मुझे 5 मीटर बाई 6 मीटर रेक्टेंगल चाहिए, तो 5 1 2 3 कोमा 6 1 2 3 और एंटर। ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। ये देखिए डायमेंशन दिखाते हैं DLI, डायमेंशन की शॉर्ट फॉर्म हमारी DLI। ये देखिए, तो ये हमारी रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल कमांड हो गई हमारी। यहाँ से आप रेक्टेंगल ले सकते हैं। रेक्टेंगल की शॉर्ट फॉर्म है REC। ये देखिए हमारे रेक्टेंगल आ गया REC दबाने से। तो ऐसे आप रेक्टेंगल कमांड ले सकते हैं। अगली है हमारी आर्क कमांड। आर्क क्या है, ARC इसकी शॉर्ट फॉर्म है और नाम भी इसका आर्क है। तो आर्क कमांड में क्या, आर्क कमांड कहाँ काम करती है, जैसे कि हमने लाइन खींची, हमें इसके ऊपर एक डूम बनाना है। तो डूम कैसे बनेगा, आर्क कमांड से। आर्क कमांड बनिए ARC ऐसे ली, और यहाँ से ऐसे पॉइंट पकड़ा, इधर पॉइंट पकड़ा और इधर पॉइंट पकड़ा। ये हमारी आर्क बन गई, इसके ऊपर आर्क ARC एंटर, सिलेक्ट पॉइंट, फिर थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फिर थर्ड पॉइंट। ये देखिए आर्क बन गई, ये हमारी आर्क बन गई। आर्क कमांड का यूज काफी जगह होता है, वो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। इसके बाद है हमारे पास सर्कल। सर्कल आप के बारे में आप जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में आयत। तो अगर हमें सर्कल बनाना है कोई भी, तो हमें सर्कल कमांड लेना होगा, सी कमांड। सी से हमारा सर्कल आ जाता है। तो सर्कल कमांड में क्या करना है हमें, जैसे हमें सर्कल बनाना है कोई भी, सर्कल कमांड काफी अच्छी है। हमें देखिए सर्कल बनाना है, अब सी दे दिया। तो अभी हमें बनाना है इसका, अगर हम अभी ये अभी इसमें अगर मैं डायमेंशन देता हूँ जैसे कि 2 मीटर, तो ये बन जाएगा 4 मीटर का। ये देखो 4 मीटर का, ये क्यों बन गया 4 का है, मैंने तो 2 मीटर दी थी डायमेंशन। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सर्कल कमांड लेनी है, यहाँ से ऐसे सर्कल कमांड लेनी, और हमें करना है डी एंटर। डी मतलब इसका डाया लेना चाहिए इसे, तो डी एंटर करेंगे तो अभी डाया लेगा। अब मैं 2 मीटर दबाऊंगा ना, 1 2 3 4, ये देखिए, अब देखिए डायमेंशन इसकी 2 मीटर। तो सर्कल कमांड में आपको अगर सर्कल बनाना है 2 मीटर का, तो पहले आपको देना है सर्कल, सी दबा के सर्कल, और फिर दबाना है डी। अब लेगा ये डाया, और अब जो भी डाया दे देंगे आप, तो उसी डाया का आपका सर्कल बन जाएगा। सर्कल में अगर आप चाहते हैं कि ऐसा सर्कल बने कोई जो मेरी तीनों भुजाओं को टकराता हुआ मिले, छूता हुआ मिले, तो मेरे को बनाना है सी एंटर, राइट क्लिक, और ये है 2P और 3P। अगर मैं 2P करता हूँ तो देखिए एक यहाँ और एक यहाँ,
दो भुजाओं को टकराता हुआ बनेगा मेरा सर्कल। और मैं 3P करता हूँ ऐसे, सी दबाया, सर्कल लिया और राइट क्लिक किया, 3P किया, तो यहाँ से और यहाँ से देखो तीनों भुजाओं को टकराता हुआ मेरा सर्कल बना है। तो ये है सर्कल कमांड हमारी। यहाँ हमारी सर्कल कमांड हो गई। इसके बाद है हमारी रिवीजन क्लाउड। रिवीजन क्लाउड है जैसे कि हम किसी भी ड्राइंग में रिवीजन करते हैं तो उसे बबल करके दिखाते हैं कि हमने रिवीजन किया है। तो इसके लिए आपको रिवीजन क्लाउड लेना होता है। इसकी शॉर्ट कमांड है REV। नहीं, रिवीजन क्लाउड यहाँ से लेंगे, शॉर्ट कमांड मेरे को याद नहीं है अभी। इस तरीके से रिवीजन क्लाउड बनेगा इसका। और अगर आपको स्पेसिफाई देना है जैसे मुझे रिवीजन बनाना है क्लाउड, तो यहाँ से रिवीजन क्लाउड लेंगे, फिर दबाना है हमें आर्क देनी है इसके, ए एंटर। अब हमें इसको कोई भी डायमेंशन दे देनी है, जैसे कि मैं देता हूँ 200, 200। और हमें ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो ओ एंटर। अब देखिए ये बन गया मेरा रेक्टेंगल, सारा आर्क के ऊपर आ गया। फिर से दिखाता हूँ। रिवीजन क्लाउड कमांड ली हमने यहाँ से, ए एंटर किया, उसके बाद जैसे कि 500 आर्क आर्क बनानी है तो 500 दी, 500 का आर्क, फिर 500 का आर्क, फिर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो ओ एंटर करना है। और हमें यहाँ से देखिए हमारा 500 के आर्क के साथ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। तो इसे बोलते हैं रिवीजन क्लाउड कमांड। ये आपके लिए बहुत काम आने वाली है जब आप ड्राइंग पे काम करेंगे और आपका क्लाइंट बोलेगा इसमें ये चेंज कर दो, तो आपको रिवीजन करके देना होता है वहाँ पे कि भाई मैंने ये रिवाइज किया, तो आपको इसे बबल करके दिखाना होगा रिवीजन क्लाउड कमांड से, तभी आपका ड्राइंग बन पाएगा। इसके बाद है हमारा स्पलाइन। स्पलाइन है SP SPL है क्या? हाँ, SPL से, इसकी शॉर्ट फॉर्म है SPL, स्पलाइन की। स्पलाइन का यूज कहाँ होता है हमारा, जहाँ हमें टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींचनी होती है। यहाँ से स्पलाइन लेंगे तो ये देखिए ऐसे 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 ऐसे। अब एंटर दबाना है ऐसे। ये देखिए स्पलाइन से हमारी टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींच गई। स्पलाइन का यूज भी आगे जाके बताया जाएगा आपको, अभी आप सीख ले स्पलाइन कैसे लेते हैं। स्पलाइन कमांड बहुत ही यूजफुल कमांड है, आगे जाके आपको बताया जाएगा बहुत ही जगह। जब कोई आप आकृति वगैरह बनाने चाहते हैं तो स्पलाइन के काम होता है इसमें। कोई ड्राइंग में जैसे अब मैंने से आकृति बनाने की कोशिश करी है कोई, तो देखिए स्पलाइन के बिना आप आकृति वगैरह बना नहीं पाएंगे, तो इस वजह से स्पलाइन का काम होता है इसमें। स्पलाइन के बाद है हमारा इलिप्स। इलिप्स है, TL एंटर करने पे भी आ जाता है इलिप्स। इलिप्स कमांड में है जैसे कि इलिप्स कमांड कहाँ यूज होती है, जब हमें आइसोमेट्री में कोई सर्कल दिखाना होता है थोड़ा सा, तो इसलिए होती है कमांड। जैसे कि मेरे को पाइप बनाना है, ये बनाया हुआ मैंने, और पाइप बनाना चाहूँ तो मैं इलिप्स कमांड लूंगा यहाँ से EL, फिर इसका पॉइंट पकड़ूंगा ये और एक ये, और ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा कर दूंगा अगर मैं इसे, इधर से ये और इधर से ऊपर की तरफ। ये मैंने ड्राइंग लाइन कैसे हटाई थी इसमें से मैं आपको बताऊँ, TR एंटर एंटर 2 बार दबाएंगे तो ट्रिम कर सकते हैं आप, इसमें से कोई चीज़ को हटा सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा आगे अगले टूल में, अभी इसी टूल की बात करेंगे हम। तो ये देखिए ये हमारा पाइप बन के तैयार हो गया, देखिए पाइप की तरह लग भी रहा है दिखने में कि पाइप है। तो यहाँ आपका इलिप्स का यूज होता है, आइसोमेट्रिक में इलिप्स का यूज होता है काफी। आइसोमेट्रिक के बारे में भी आपको बताया जाएगा, पर वो अभी दूर है, अभी आप बेसिक बेसिक सीख लीजिए, उसके बाद आपको आइसोमेट्रिक के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद है हमारी इलिप्स के बाद अगली कमांड है इलिप्स आर्क। बेसिकली इलिप्स आर्क का यूज मैंने ज्यादा किया नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्या है। ये है हमारी इलिप्स, मतलब
इलिप्स का ही एक रूप है ये, बस इसमें थोड़ा क्या है कि इलिप्स को थोड़ा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कट करके दिखाया हुआ है, तो इसका आपको ज़्यादा यूज होता नहीं है। मेरे यूज में तो आज तक आया नहीं है, तो फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है। इलिप्स आर्क है, बस इलिप्स की तरह लगेगी बस। और ये इंसर्ट ब्लॉक, मेक ब्लॉक, यहाँ से आप ब्लॉक बना सकते हैं, जैसे कि आपको सिलेक्ट करते हैं ये वाली, नीचे वाली मेक ब्लॉक में जाएंगे तो इसका क्या नाम है, जैसे कि ARC, आर्क नाम दे दिया हमने इसे। अब बोलेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट से कर लेते हैं इसे, ओके कर देते हैं। यहाँ पे अगर कन्वर्ट टू ब्लॉक करेंगे तभी काम करेगा, वरना रिटेन और इस पे नहीं करता काम। अब बन गया ब्लॉक हमारा ये। अभी क्या है, अब जैसे कि मैं काम क्या, कॉपी कमांड देता हूँ, CO, कॉपी कमांड ले ली मैंने और इसके बना दिए 4-5 ऐसे 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 ऐसे। तो उसका फायदा ये है कि अब मैंने ये ब्लॉक बनाया हुआ है। अब इस ब्लॉक में जाके मैं डबल क्लिक करके खोलता हूँ इसे, ओके करता हूँ, तो जो चेंजेस मैं इस ब्लॉक में करूंगा ना, वही चेंजेस सारे में हो जाएंगे। देखो सब में चेंज हो गए, सबके हो गए। तो इससे फायदा होता है जब आप बड़ी ड्राइंग बनाते हैं और आपने कोई भी चीजें ज्यादातर फिर आप ब्लॉक में बना के रखना पसंद करते हैं, क्योंकि आप ब्लॉक में रखते हैं तो एक ड्राइंग में कोई 50 ऑब्जेक्ट हैं, आपको अगर चेंज करना पड़ जाए उस ऑब्जेक्ट को, तो आप एक ऑब्जेक्ट को चेंज कर देंगे तो सारे ऑब्जेक्ट उसी की तरह चेंज हो जाएंगे। इसलिए ये ब्लॉक कमांड हम यूज करते हैं। ब्लॉक कमांड की शॉर्ट फॉर्म है हमारी बी आप दबाएंगे तो ब्लॉक आ जाएगी। यहाँ से आप ब्लॉक का नाम दे दो और यहाँ से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके कन्वर्ट टू ब्लॉक में आप चाहे इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख सकते हैं और ब्लॉक की यूनिट चेंज कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से हमारी ब्लॉक कमांड काम करती है। इसके बाद है हमारी टेबल। टेबल में आपको स्पेसिफिकेशन देनी होती है और आपकी यहाँ पर टेबल तैयार हो जाएगी। ये देखिए यहाँ टेबल डाल दूंगा मैं, तो यहाँ से हमारी टेबल बन जाएगी। ये देखिए टेबल है, ये हमारी टेबल तैयार हो गई। बेसिकली ये टेबल वाली कमांड कोई यूज ज़्यादा होती है नहीं, मैंने आपको यहाँ पे दिखाई तो है, पर ये आपके प्रोफेशन में आगे होगी तो अलग बात है, वैसे होती नहीं है क्योंकि ऑटोकैड में टेबल मैनुअली ही बनाई जाती है, ये ज़्यादा काम करती नहीं है ये वाली टेबल। तो यहाँ आपकी टेबल वाली कमांड हो गई। इसके बाद है हमारी मल्टी टेक्स्ट। मल्टी टेक्स्ट में आपको कुछ लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, जैसे कि VIDE और वीडियोस, एंटर मार दिया, क्लिक कर दिया, ये हमारे वीडियोस आ गया। यहाँ पे आप ED दबाएंगे तो इसमें एडिट कर पाएंगे, ED के साथ एडिट कर पाएंगे। ये हमारी मल्टी टेक्स्ट फॉर्मेट है, यहाँ से हम देखिए फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, एरियल जो आप लेना चाहें वो सब ले सकते हैं। यहाँ से देखिए फॉर्मेट इसका, यहाँ से ऐसे 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 जो भी आपको सही पसंद आए, जैसे कि ये हैवी वीडियोस। और इसके बाद आप यहाँ से इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, ये हमारा हाइट बढ़ा सकते हैं, यहाँ से देखिए हाइट बढ़ गई, ठीक है, जैसे कि हाइट बढ़ गई। इसके बाद है हमारे पास, यहाँ से इसकी लेयर सेट कर सकते हैं। लेयर के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेयर बहुत ही काफ़ी यूजफुल कमांड है, लेयर के बिना बड़ी ड्राइंगों में काम नहीं होता, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। और इसके बाद हम ऐसे स्पेसिफिकेशन भी दे सकते हैं, इधर उधर ऐसे वैसे, जैसे करना है वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी मल्टी टेक्स्ट कमांड। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि अगर मैं आपको आज ही बहुत कुछ बता दूंगा तो आपके समझ में कुछ नहीं आएगा और फिर आप बोलेंगे कि क्या क्या बता दिया, बेकार वीडियो है।
तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखें और समझें और इसी टूल की प्रैक्टिस करें, क्योंकि शुरुआत से ही शुरुआत होती है। अभी आप इसी की प्रैक्टिस करेंगे और जो आपकी क्वेरी वगैरह होंगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि भाई आप ऐसे सीखें, ऐसे करें, या फिर आपकी कोई जो जानकारी मैं हम नहीं बता पाया हूँ इस वीडियो में, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा अगली वीडियो में कि भाई ये आपने पूछा था और ऐसे इसका ऐसे हल है। तो दोस्तों अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।